हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है कि एक कंपनी एक विशेष प्रकार की कार बैटरी बनाती है। इस प्रकार की 40 बैटरियों के जीवन काल वर्षों में ये रहे तो 0.5 माप के वर्ग अंतराल लेके तथा अंतराल 2 से 2.5 से प्रारंभ करके इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा लिखूं, मुख्य अवधारणा, तो देखिए सबसे पहले हमें समझना है कि बारंबारता होती क्या है। तो किसी प्रयोग या अध्ययन में कोई घटना जितनी बार घटित होती है उस संख्या उस घटना की बारंबारता होती है, बारंबारता कहलाती है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे दिया हुआ कि प्रारंभ जो करना है वर्ग अंतराल वो कितना है 2 से 2.5 और अंतर जो वर्ग माप है वो 0.5 का है। तो एक तरफ तो मैं वर्ग अंतराल लिख लूंगी, वर्ग अंतराल, और एक तरफ मैं लिख लूंगी बैटरियों की संख्या। तो इस तरीके से लिखेंगे बैटरियों की संख्या। तो एक तरफ वर्ग अंतराल 2 से 2.5 और 5 का माप है 2 दशमलव से अगला जो वर्ग अंतराल बनेगा वो 3, फिर 3 से 3.5, फिर 3.5 से 4.0 लिख सकते हैं, 4.0 से 4.5 और 4.5 से 5.0 ये लिखेंगे कि अब इसमें जो एक वर्ग अंतराल है जिसमें हम निचली सीमा देखिए 2 से 2.5, निचली सीमा क्या हो जाएगी 2 और ऊपरी सीमा जो हो जाएगी उच्चतम सीमा 2.5 हो गई। इसमें हम क्या करते हैं, ये वर्ग अंतराल में 2 को हम गिनेंगे लेकिन 2.5 को हम नहीं गिनेंगे क्योंकि क्या है ऊपरी सीमा को हम नहीं लेते हैं। तो चलिए यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 1 आ जाएगा, 1 इधर 2.3 ये लेंगे 2, फिर अगर मैं आगे देखूँ तो यहाँ से सिर्फ 2 है तो बैटरियों की संख्या 2 हो जाएगी। फिर 2.5 से 3, तो यहाँ 5 से 3 अगर मैं देखूँ तो ये 1 आ जाएगा। फिर अगर मैं आगे देखूँ तो ये 2, 3, 4, 5 और एक 6, तो यहाँ से 6 लिखेंगे। फिर 3 से 3.5, तो ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो यहाँ से लिखेंगे क्या 14। फिर 3.5 से 4, तो 3.5 से 4, तो ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और अगर मैं देखूं एक 11, तो यहाँ से 11। फिर 4 से 4.5, तो 4 से 4.5 में 1 आ जाएगा। फिर अगर मैं और देखूं तो ये 2, आगे देखिए 3, फिर ये 4, तो 4 आ जाएगा। फिर 4.5 से 5, तो ये 1, नीचे से देखते हैं 1 यहाँ से। फिर अगर मैं तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ से ये 2, और कहीं है कोई बचा है यहाँ से अगर मैं देखूं 2, ये 3, तो यहाँ से ये 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अगर मैं गिनूं इनको तो कितना हो जाएगा, ये 40 होना चाहिए। 4, 6, 2, 8, 8 और 14 कितना हो जाएगा 22, 22, 11, 33, 33, और ये कितना हो जाएगा 7, तो कितना 40। तो यहाँ से हमारे जो मुख्य ये
हमने सारणी बनाई है वो हमारी सही है। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आई। धन्यवाद।